हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयदा से। देखिए, ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ नारी शक्ति के लिए। आज मैं काड़ूबाई के और रेणुका यल्लम्मा माँ के नाम से सुहासिनी को खाना खिलाने वाली हूँ। उनके सुहाग की ओटी भरने वाली हूँ। उनको सुहाग के सामान दूंगी, चावल दूंगी, नारियल दूंगी, साड़ी दूंगी, गजरे दूंगी। ऐसे खुद उनको सुहागन बनाऊंगी कि वो मुझे हमेशा आशीर्वाद दे कि मेरा केशव अच्छे से आ जाए और मेरे प्रभु की ज़िंदगी में, लोग कहते हैं सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे। मैं मरूँ तो अपने प्रभु के पहले मरूँ, उसके पहले तो नहीं मरूँ, है ना। उनके पहले तो बिल्कुल नहीं, सॉरी, मतलब उनसे पहले मरूँ मैं, क्योंकि ये आशीर्वाद तो हर सुहागन जाती है कि मैं मरूँ तो सुहागन मरूँ, ये बात है। प्लस अभी किसी ने मुझे मैसेज किया कि माँ आप ये जो यूट्यूब पे डालती हैं कुत्तों को, तो आप क्यों नहीं बराबर कर देती। मेरी ताकत है तभी मैं इनको बराबर कर पा रही हूँ, लेकिन क्या करें, घर का भेदी लंका ढाए। जब इधर के कुछ कुत्ते हैं जो समझते नहीं है, सोचते हैं कि इंसान ने बॉन्ड साइन किया है, साल 2 साल क्या ना कानूनी तरीके से बॉन्ड साइन करके फिर अंदर घुसने को देखते हैं। ये आम बात हो गई है। मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, मेरे को बहुत सारे जन पता है, बहुत सारे जन बताते हैं ये जो हम लोग जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं ना, ड्रग्स, गांजा, ये हर जगह पे आम इंसान आए दिन बिक रहा है। कितने लोग ले रहे हैं, कितनी जगह पे चालू ही रहता है, कितनी किन्नरें रहती हैं, कहीं भी गांजा शराब कुछ भी पीते रहते, कुछ भी करते रहते। मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे जन हैं हमारे जान पहचान में, बताते रहते। मुझे सुन के उन लोग से, मैंने 2-4 जनों का सुना है तो फिर उन लोगों से नाता ही तोड़ लिया है। फिर उनको तो बताया भाई मेरे घर पे आओ ही मत। मेरे केशव के पापा से बात ही करना बंद कर दिया। पहले मेरे घर में ये होता था कि नाच गाना होता था, हम बुलाते थे डांस करने, लेकिन बिल्कुल नहीं। इस बार सिर्फ अन्नू जी आती है और एक दो जो उनके खास है जो ऐसा फालतूगिरी में नहीं उनको, लेकिन अगर उनके मुँह से भी कभी ये बातें निकल जाती है तो मैं उन्हें भी मना कर देती हूँ, ये बात है। तो ये ऐसा है कि आज की वीडियो इसलिए है कि मैं आज काड़ू देवी के नाम से, काड़ूबाई के नाम से और धावजी पाटिल के नाम से एक काम करना चाहती हूँ। मैं नारी शक्ति को, और जो भी मुझसे सीखना चाहता है, मैं उन्हें अभी से लेके 2 से 3 महीने में ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ कि वो भी ऐसे आरिफ शेख जैसे लोगों को, माया मैडम जैसी, कुमाता जैसी लोगों को ऊपर पहुँचाने का दम रख सके, ऐसा काम कर सके। हालांकि कोई भी एक शक्ति लेनी पड़ेगी, यथाशक्ति शक्ति। देखिए, मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की शक्ति लो, लेकिन हाँ 50,000 से शुरुआत होती है। शक्ति इसलिए कि आपकी सेफ्टी के लिए एक शक्ति चाहिए। जब शक्ति आपके पास रहेगी, जैसे स्नेहा है, हाजिदा है, सुनीता, इन लोगों ने सबसे पहले मुझसे शक्तियाँ ली हैं, लेकिन आज ये लोग सक्षम है कि दूसरों के बैंड बजा सकते हैं। बीच में 1-2 जन और थी, मैंने उन्हें हटा दिया क्योंकि उनका ऐसा था कि उन लोगों की हर एक चीज़ मुझ पर नज़र रहती थी, ये कैसे, वो कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये बात है। तो वो लोग आज की तारीख में भुगत रही हैं, उनका कुछ मतलब नहीं है, तो उनको तो भुगत के, तो जब तक रहेंगी तब तक भुगतेंगी, क्योंकि मेरे साथ अच्छे से रहने में भला है। लेकिन आज मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जिसको भी सीखना है, मैं इस अमावस्या तक ऐसी कुछ चीज़ें तो सिखा दूँगी जिससे कि आदमी को एक ताकत मिलेगी। अभी जैसे दिशा अग्निहोत्री, उसने भले अपने बच्चे का काम दिया है, उसने भी मुझसे एक शक्ति ली है, लेकिन आज मैंने उसको 2-3 दिनों के अंदर इसकी वशीकरण सिखा दिया है। अब उसको मैं डायरेक्ट मारण प्रयोग सिखा रही हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक शक्ति लेनी पड़ेगी, शक्तियों के बाद में। लेकिन जो सिर्फ शक्ति लेगा वैसे नहीं, मैं जैसे जैसे फॉलो बताऊँगी वैसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं गुरु मंत्र करवाऊँगी, उसके बाद में बाकी का काम करवाऊँगी। ऐसे मेरा काम है कि गुरु मंत्र से सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक ऑप्शन हम आपको सिखाएंगे, करेंगे। तो जिसको भी सीखने में इंटरेस्ट है, आज ही अपना नाम डालें, क्योंकि आज है मंगलवार। मंगलवार का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन मारण, मोहन, वशीकरण या कैसा भी गंदा काम बड़ी आसानी से अच्छे से किया जाता है और वो सक्सेस होता है, ये बात है। क्योंकि मंगलवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता है। तो जिसको चीज़ें करवानी है, जिसको बोली ना, जिसको दुश्मन तक ऊपर तक पहुंचाना है, वो भी आज काम चालू करा सकते हैं। गिफ्ट बाजू में रखिए, ज्ञान मिल रहा हो, बड़ी बात है। मुझे नारी शक्ति खड़ी करनी है, मुझे ऐसी नारी शक्ति खड़ी करनी है कि ऐसी माया मैडम लोगों को, आरिफ शेख जैसे लोगों को बराबर कर सके। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे कितने लोग बोलते हैं मैम आप इन कुत्तों को, आरिफ जैसे लोगों का आपने इतना बराबर किया। अभी बराबर कहाँ किया, अभी मेरे सामने नहीं आया है ना, मुझे उसे मारना है, गिरा के उससे सवाल करना, उसके बाल नोच नोच के उसको सवाल करना है। तो बोलते हैं माँ जब आप इतना गुस्सा करती हैं, माया मैडम अगर आपकी वीडियो देखती होगी तो उसके हाथ से तो ग्लास गिर जाता होगा, पता नहीं, उसने भी मेरा गुस्सा नहीं देखा है। क्यों मालूम है आपको, वो माया मैडम और ऐसे जो 2-4 लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ केशव के पप्पा की वजह से बचते हैं, नहीं तो मैं
मैं इन लोग का वो हाल करती, ये लोग तो समझ लो केशव के पापा की वजह से ऐश कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, तो भी इनकी गांड की चर्बी नहीं जाती है। नहीं तो इनको बराबर करना मेरे दाएं हाथ का खेल है, बस ये बात है। लेकिन इन लोग ने क्या इतना कुछ नहीं बिगाड़ा है, इन्होंने उतना नहीं बिगाड़ा है जितना इनको सज़ा मिले। बिगाड़ा तो जिसने उसको सज़ा मिल रही है। तो आज ये खुला ऑप्शन है, आज मंगलवार का दिन है, आज की शुरुआत भी बहुत अच्छी है, आज सीखने का भी मौका बहुत अच्छा है। गिफ्ट सब बाजू में रखिए। सीखने में किसको इंटरेस्ट है, किसको फिर से एक विद्या देवी अघोरी बनना है, मैं गारंटी देती हूँ माता जी की कसम, सिर्फ एक शक्ति इसलिए लेने की आपकी सेफ्टी कर सके, लेकिन उस शक्ति के बदले विद्या देवी आपको क्या क्या सिखाएगी, किस तरह से खजानों का भंडार खोलेगी। शायद आपको ना ये मंत्र बुक में मिलेंगे, ना ये विधियाँ कहीं मिलेंगी, और ना कहीं आपको शमशान जाना है, ना कोई काला विधि करना है, ना कुछ करना है। घर में सिर्फ मंत्र जापों की शक्तियों से और कामों की शक्तियों से आप कैसे एक्टिव होंगे वो देख लें। लास्ट का टचअप तो मैं ही करती हूँ। जैसे कि एक बहन ने मुझे बोला कि माँ आप इन लोगों को बराबर क्यों नहीं करती हैं लास्ट टचअप मैं ही करती हूँ। पूछ लीजिए, सुनीता, हाजिदा, स्नेहा, जो भी काम करे लास्ट का टचअप मैं ही देती हूँ हर बार। अब तो मैंने प्रण कर लिया है कि मैं हर महीने काड़ूबाई ला दूँगी। माता रानी का मुझसे इतना प्यार हो गया काड़ूबाई का कि मुझे 15-15 दिन में बुला रही हैं, ऐसी बात है। तो आज सुहासिनी को खाना खिला रही हूँ, इसलिए सारी सुहागनों को बोलूँगी कि जिसको भी लगता है कि उसका पति सुधर नहीं रहा है, या कोई उसके पीछे पड़ा है, या कुछ है, जिसको भी लगता है कि ऐसे आरिफ जैसे लोग अब तुम्हारा घर बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिसको भी लगता है कि ऐसे कुमाता, मुझे भी किसी लेडीज़ ने बताया था कि माँ जिस तरह आप कुमाता की बात करती हैं वैसे मेरी सग्गी माँ है, नाम नहीं लूँगी उस लेडीज़ का, बोलती मेरी सग्गी माँ तो इतनी गंदी, वो उठ के मेरे भाई के ऊपर उठते मैं मेरे भाई के मेन पार्ट पे पैर रख के उठती है। ऐसी गंदी गंदी माएँ हैं जिनके लिए बोलना भी गलत है, तो क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन मेरा है कि ये अमावस्या के बाद तो मेरा प्रण है कि कुछ लोगों को तो ये सूरज दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तब तक किसी पे वार नहीं करती। देखो, एक नागिन तब तक आपको नहीं काटेगी जब तक आप उसकी पूंछ पे पैर ना रखो। यहाँ तो सीधा, अगर कहते हैं ना नाग नागिन के जोड़े पे अगर नाग को कुछ होता है तो नागिन बदला लिए बगैर नहीं छोड़ती है। यहाँ तो लोगों ने मेरे नाक के ऊपर वार ही किए जा रहे हैं, उसको छोड़ ही नहीं रहे, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे, अपनी दुनिया नहीं देख रहे हैं। तो चलो फिर लेट्स प्ले, तुम अपनी कोशिश करो, हम अपनी करेंगे, देखेंगे जीतता है कौन। या तो तुम मरोगे या तो हम मरेंगे, दोनों में से कोई एक तो मरेगा। शमशान तो किसी एक को जाना पड़ेगा बस। बाकी जिसे सीखना है आज ही कांटेक्ट करें, आज ही करें। एक शक्ति लेने के बाद अगर आपको बेशुमार चीज़ें सीखने मिलती है तो ये सौदा कोई घाटे का नहीं है। बस दूसरे बाबाओं के पास जाकर कोई फालतूगिरी नहीं है, बस घर बैठे बैठे आपको ये क्लासेस सीखना है और आगे जाके और लोगों की मदद करना है। चाहे कोई आदमी हो चाहे औरत, कोई भी ये चीज़ सीख सकता है, क्योंकि मुझे खुद को ही एक चेन बनानी है। मैं चाहती हूँ 150-200 लोगों की चेन बने कि सबको एक एक काम दूँ। लेकिन एक और बात, जो भी मुझसे सीखेंगे, गुरु का एक वचन रहता है, कभी गुरु के लिए बुरा मत सोचो, कभी गुरु के आगे मत जाओ। अगर कोई गुरु के आगे जाता है तो जितना गुरु शक्ति सिखाता है वही गुरु की शक्तियाँ वहीं छिन्न हो जाती है। क्योंकि मैं देना जानती हूँ, मैं आपको महीने महीने सिखाऊंगी। कहते हैं ना, बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बिगाड़ना 1 मिनट का काम है। आप मुझसे कितना भी सीखोगे, लेकिन कभी भगवान के जैसे मुझ पर वो चीज़ आजमाने की कोशिश की है तो ये बात लिख के लेना कि वो चीज़ वहीं उसी दिन नष्ट हो जाएगी, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो। ये बात पक्की है, क्योंकि मैं भी अपने गुरु का अपमान कभी नहीं करती, चाहे कैसी भी हो वो। ऐसा गुरु का अपमान मतलब भगवान का अपमान होता है, बस बात खत्म। अगर गुरु सच में मान के करना तो करे। कितने लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था दोगी क्या अरे मैं मौत का दरवाज़ा दूंगी। शमशान के अधिपति को बोलते हो, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, मज़ा देखो। बस मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। कोई गलत बात कहेगा मैं उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझी, मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, ये बात है। तो बस देखिए क्या होता है। जय माता दी।